Section C, General Science, Part 1. 76. Identify the correct sequence of process that result in lightning. अब ये सारे जो है वो process of lightning है, सारे situations है lightning के. अब इन situations को हमें correct order में arrange करना है. So we'll see what will come first. So the first sentence that will be accumulation of positive charge near the upper edge of cloud. मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ होगा, ऊपरी सतह पे, जो ऊपर की सतह होती है एक बादल में, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अरेंज होंगे, एक्यूमुलेट होंगे. फिर आएगा एक्यूमुलेट ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एज ऑफ द क्लाउड. मतलब जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो निचली सतह पे अरेंज होंगे, एक्यूमुलेट होंगे. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज. मतलब इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. देन इट विल बी सी, एयर बिकम्स कंडक्टर ऑफ चार्जेस. मतलब अब जो हवा होगी वो चार्जेस को कंडक्ट करने लगेगी. देन कम्स ई, दैट विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉल्ड एज लाइटनिंग. मतलब जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तब ये लाइटनिंग और एक बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जिस फिनोमेना को हम लाइटनिंग कहते हैं. तो आंसर कौन सा होगा, सी, दैट इज डी बी ए सी ई. 77. The calorific value of a fuel is expressed in the unit. अब हमें फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू बतानी है, वो किस क्वांटिटी से जांचा जाता है वो हमें बतानी है. सो ए इज़ ग्राम पर जूल, बी इज़ किलोग्राम पर जूल, सी इज़ किलो जूल पर किलोग्राम, डी इज़ जूल पर ग्राम. तो ये फिक्स्ड रहता है. तो फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू क्या होगी, सी, दैट इज़ किलो जूल बाय किलोग्राम. 78. To electroplate silver Ag on a metal object, what will you choose as cathode, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. सो इसको सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि जब हमें चांदी को किसी और मेटल के ऊपर चढ़ाना होता है या चांदी की कोटिंग करनी होती है किसी और मेटल के ऊपर, तो कौन सी चीज़ को हम एज ए कैथोड चुनेंगे, एनोड चुनेंगे और एज एन इलेक्ट्रोलाइट चुनेंगे, तब जाके चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी. ठीक है, सो लेट्स सी. ऑप्शन ए, कैथोड एज अ मेटल, object, anode as a silver bar, electrolyte as copper salt. Option B, cathode as a silver bar, anode as a metal object, electrolyte as silver salt. Option C, cathode as metal object, anode as silver bar, electrolyte as silver salt. And option D, cathode as a copper rod, anode as a silver bar and electrolyte as copper salt. तो हमें पता है कि अगर कैथोड पे एक मेटल रखा जाए और एनोड पे सिल्वर बार रखा जाए और इलेक्ट्रोलाइट भी सिल्वर सॉल्ट्स का हो, तभी जाके एक मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, किसकी, सिल्वर की. तो ऑप्शन विल बी सी, दैट इज कैथोड विल बी मेटल ऑब्जेक्ट, एनोड विल बी सिल्वर बार एंड इलेक्ट्रोलाइट विल बी सिल्वर सॉल्ट. 79th. Rashi was unable to hold the greasy tumbler of milk in her hand. It would be because A. Greasing had made the surface smooth, increasing the friction. B. Greasing has made the surface rough, decreasing the friction. C. Greasing had made the surface smooth, reducing the friction. D. Greasing has made the surface rough, increasing the friction. तो अब राशि नाम की एक लड़की है जिसने कि एक ग्रीसी टम्बलर पकड़ा हुआ है, एक चिकना सा टम्बलर पकड़ा हुआ है, किसका, मिल्क का, दूध का. तो हमें ये बताना है कि उसका हाथ जब फिसल रहा है उस टम्बलर से तो क्यों फिसल रहा है. तो फ्रिक्शन तब होता है जब दो सरफेसेस रफ होती हैं, ठीक है, तब जाके फ्रिक्शन क्रिएट होता है. बट उसके हाथ और वेसल का सरफेस दोनों ही रफ सरफेसेस नहीं है, एक स्मूथ सरफेस है. ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है और उसे
वो वेसल को पकड़ने में दिक्कत होती है. सो द आंसर विल बी सी, दैट इज ग्रीसिंग हैज़ मेड द सरफेस स्मूथ. ग्रीसिंग ने सरफेस को स्मूथ बना दिया. रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, मतलब उससे ही फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया. अगर कुछ रफ सरफेस होता तो फ्रिक्शन बढ़ जाता, लेकिन दोनों ही स्मूथ सरफेस है, इसीलिए फ्रिक्शन कम हो गया है. 80. Combine is a machine. Identify from the following for which it is used. A. For harvesting and threshing. B. For sowing and harvesting. C. For threshing and sowing. D. For irrigation and sowing. तो ये जो कंबाइन नाम की मशीन है वो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए यूज़ होती है. सो ऑप्शन ए विल बी दी आंसर. 81. A tadpole develops into an adult frog by the process of A. Fertilization, B. Metamorphosis, C. Budding या D. Adaptation. तो जो tadpole होता है वो adult frog में किस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट होता है? तो मेटामॉर्फोसिस इज द करेक्ट आंसर एंड इज द करेक्ट प्रोसेस. पार्ट 2 जनरल साइंस. 82. फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज. सो हमें ये बताना है कि कौन सी फोर्स एक बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसके मोशन के भी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो कि उसको चलने से रोकती है या मोशन करने से रोकती है. सो ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रिकल फोर्स, सी फ्रिक्शनल फोर्स या डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो सी फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो एक बॉडी को और बॉडी के फोर्स को अपोज करती है. सो सी फ्रिक्शनल फोर्स विल बी दी आंसर. 83rd. Human ears are sensory organ that help to hear sound. Its outer portion can be seen. The rest of the delicate ear is buried deep inside the skull. Identify the correct sequence from outer ear to inner ear. अब जो बाहर का पार्ट होता है ईयर का वो सबको दिखता है, लेकिन उसके और जो सारे पार्ट्स हैं वो स्कल के अंदर बरीड रहते हैं, वो किसी को दिखते नहीं हैं बाहर. सो हमें यहाँ पे आउटर ईयर से लेकर के इनर ईयर तक के सारे जो इनके पार्ट्स हैं उन्हें एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. सो सी पिना जो कि कार्टिलेजिनस होता है और साउंड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, वो सबसे पहले दिख रहा होता है हमें. तो वो पार्ट कौन सा होता है? सी, दैट इज पिना. देन नेक्स्ट विल बी ईयर ट्यूब. सो पिना से कनेक्टेड एक ट्यूब होती है, एक सुरंग होती है जिसको कि ईयर ट्यूब कहा जाता है, और वो लीड करती है कहाँ? ईयर ड्रम तक. सो ईयर ट्यूब लीड्स यू टू ईयर ड्रम. देन फ्रॉम ईयर ड्रम इट इज़ द इनर ईयर, मतलब ईयर ड्रम आपको इनर ईयर में ले जाती हैं जहाँ पे 3 बोन्स पाए जाते हैं जो कि होते हैं हैमर एंड विल स्टिरअप. सो ई विल बी इनर ईयर. और उसके बाद आती है ऑडिटरी नर्व जो कि सारे सेंसेस को कलेक्ट करके और ले जाती है और ब्रेन को सिग्नल्स देती है और आइडेंटिफाई करती है. ठीक है. सो द ऑर्डर विल बी सी डी बी ई ए. सो ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन. 84th. मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. सो लिस्ट 1 हम देखेंगे. ए ब्रेल, बी कैलाइडोस्कोप, सी डिस्पर्शन, डी लेटरल इन्वर्जन. List 2. First, splitting of white light into 7 colors. Second, left of the object appears right and right appears left. Third, resorts for visually blind challenged person. Fourth, beautiful patterns are formed because of multiple reflection. So first, that is A, Braille. Braille system किसके लिए invent किया गया था? That is third, resource for visually blind challenged person. Kaleidoscope, B. तो kaleidoscope क्या होता है? Fourth, that is beautiful pattern are formed because of multiple reflection. C. Dispersion. So dispersion क्या होता है? Splitting of white light into 7 colors. जब एक white light 7 colors में split हो जाती है उसे हम dispersion कहते हैं.
डी लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब लेफ्ट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट राइट की तरफ दिखता है और राइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ दिखता है, उसे हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। सो लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। सो इसका आंसर क्या होगा? दैट विल बी ए विल बी मैच्ड विथ थर्ड, B will be matched with fourth, C will be matched with first, and D will be matched with second. So C will be its answer. 85th, which of the following statement is incorrect for CNG? अब इनमें से हमें बताना है कि CNG के लिए कौन सा incorrect statement है. So A, it can be easily transported through pipes. B, it is more polluting. C, it is stored under high pressure. D, it is used as fuel for transport vehicle. So ये it can be easily transported through pipes, it is okay. Then it is more polluting. तो जो B आंसर है हमारा मोर पोल्यूटिंग, वो तो इको फ्रेंडली होता है CNG. सो B जो है हमारा वो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, तो B विल बी आर आंसर. 86. Amish has to demonstrate a science activity on ignition temperature from the objects given to him like paper, sheet, candle, matchbox and water. तो अमीश जो है उसे एक इग्निशन एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है और उसके पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स रख दिए गए हैं. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू वर्क विल बी. अब इन सारे सेंटेंसेस को हमें एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है और हमें बताना है कि किस सीक्वेंस में ये सारे काम करेंगे. A, light the candle. B, pour the water in one of the cups. C, continue heating both the cups. D, making 2 paper cups by folding a sheet of paper. E, heat both the cups separately with a candle. So सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या आएगा? That is D, make 2 paper cups by folding a sheet of paper. फिर आएगा B, that is pour the water in one of the cups. फिर आएगा A, that is light the candle. फिर आएगा E, that is heat both the cups separately with a candle. और फिर आएगा C, continue heating both the cups. So इसका आंसर आएगा C. और ये एक इग्निशन वाला एक्टिविटी है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है बताने के लिए कि इग्निशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स. सो C will be the correct option. Match the list 1 with list 2. List 1, A, nucleus. B, cell membrane. C, chromosomes. D, cytoplasm. List 2, first contains cell organelles. Second, control center of all activities of cell. Third, transfer of characters. Fourth, provide shape and protection. So हमें list 1 को list 2 से उसके इम्पॉर्टेंट और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनसे हमें मैच करना है. सो ए, न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या है? दैट विल कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. ठीक है. सो न्यूक्लियस ये होता है, वो सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स के एक्टिविटी को. बी, सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? फोर्थ, दैट विल प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन. सो सेल मेम्ब्रेन एक बाहरी सतह होती है सेल की जो कि सेल को एक रिजिड शेप प्रोवाइड करती है और सेल को प्रोटेक्ट भी करती है. सी, क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम विल बी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर. सो क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, जीन्स और जीन्स में होते हैं उनके कैरेक्टर, टॉल, शॉर्ट, फैट, कैसा होगा वो प्लांट, उसके फ्रूट्स कैसे होंगे. तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर के लिए क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ डी, दैट इज साइटोप्लाज्म. सो डी के लिए होगा कंटेन्स सेल ऑर्गेनल. सो साइटोप्लाज्म एक बहुत ही लिक्विड होता है और उसमें सारे ही सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं. सो आंसर विल बी ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट. सो ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. 88. Identify the name of a book carrying information about endangered species from the following.
अब वो कौन सी बुक होती है, उसका नाम होता है उस बुक का जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम कैरी करती है. सो ए रेड डेटा बुक, बी रिकॉर्ड डेटा बुक, सी रिकॉर्ड बुक, डी ऑब्जर्वेशन बुक. सो उस नाम का होता है